बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साफी पेंसिल के साथ मैं हूं जुल्करनैन शेख। लाहौर और रावलपिंडी वो दो शहर हैं जहां पर पानी की कमी और बारिशें ना होने से इन शहरों का मुस्तकबिल इंतहाई तारीक समझा जा रहा है और ऐसे शहर बन जाएंगे जहां पर आपको पानी की बूंद नहीं मिलेगी। वजह क्या है? वजह क्या है? ये बहुत अहम है। पहले लाहौर की बात करते हैं। लाहौर दरिया रावी के किनारे पर बसा हुआ एक शहर। अब इस दुनिया में जितने भी आपको बड़े शहर मिलेंगे वो किसी न किसी बड़े आबी जखीरे के इर्द गिर्द होंगे और पाकिस्तान की जो मौजूदा आबादी है उसका 80% हिस्सा इंडस सिविलाइजेशन कहलाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहलाता है, यानी कि इंडस दरिया सिंध को कहते हैं। सो दरियाए सिंध के आपको इर्द गिर्द आबादियां नजर आएंगी। सो लाहौर वो शहर है जो दरियाए रावी के किनारे पर आबाद हुआ और दरियाए रावी का पानी हमेशा इस शहर के लिए एक वजह जिंदगी था। दरियाए रावी जब इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंध तास माहदे में हमने इंडिया को दे दिया और इंडिया ने उस पर 2 डैम बना के आगे पीछे बिल्कुल 100% उसको पानी को रोक लिया, तो अब लाहौर के पानी का जो जखीरा है, जमीनी जखीरा, उसकी सिर्फ एक वजह है और वो है बारिशें। और बदकिस्मती से आप हैरान हो गए कि पिछले 2 सालों में, स्पेशली इस साल, 40% बारिशें कम हुई हैं और सर्दियों की जो एंडिंग फरवरी के एंड पर जो बारिशें होती थी वो ना होने के बराबर हुई है और वाटर लेवल लाहौर के अंदर 600 फीट के नीचे चला गया। अब इस पूरे, एक तरफ तो पानी का लेवल नीचे जा रहा है, दरिया रावी है नहीं और आबादी शहर की बढ़ती चली जा रही है, और दूसरी तरफ जो जुल्म हो रहा है वो जो रूड़ा यानी कि रावी, दरिया रावी के ऊपर एक, क्योंकि दरिया रावी बंद हो गया, हमने कहा ठीक है इंडिया ने पानी रोक लिया, तो जो दरिया रावी का पेट था उसके ऊपर अब एक शहर बसाया जा रहा है। दिहाड़ियां बिगाड़ियां वो तो बात की बात है। उस शहर को बसाने के लिए, बसाने के बाद अब माहिरीन ये कह रहे हैं कि ये शहर बस तो जाएगा पर पानी कहां से आएगा। आज की डेट के अंदर लाहौर में जेर जमीन पानी 700 फीट पर चला गया और 1200 फीट के बाद पानी नहीं है, तो फिर पानी कहां से आएगा? और क्या ये बड़े शहर रेगिस्तान बन जाएंगे? और लाहौर के इर्द गिर्द तो कोई ऐसा आबी वसीला भी नहीं है कि वहां से आप पानी लें, फिर आप नहरें निकालेंगे और कहां से लेके आएंगे? दरिया चनाब से लेके आएंगे। अब बात करते हैं पिंडी की। पिंडी के अंदर रावल डैम हो, इस्लामाबाद के लिए जो बना था, दीगर डैम हो, वो 50 साल पहले बने थे और उन डैम्स में अब वो कैपेबिलिटी या सलाहियत नहीं रही कि वो इतने बड़े शहर जो आबादी के लिहाज से बड़े, इनको जो है वो पानी फराम कर सके। अब कहेंगे यार ये मैं कहानी क्यों सुना रहा हूं? क्यों सुना रहा हूं मैं कहानी इसलिए सुना रहा हूं भाई साहब, पानी का रोला पड़ना ही पड़ना है। अभी सीन पीट रहा है ना का, और आप कनाले बना रहे हैं, अब मैं उस पर बोलूंगा तो वो फिर बड़ा सेंसिटिव मामला हो जाएगा, कौमी सलामती का मामला हो जाएगा, और मैं तो बड़ा डरपोक सा इंसान हूं। बहरहाल इस पानी के मामले को लेकर अब हमें करना क्या चाहिए? कुछ भी नहीं किया जा रहा हुकूमत की तरफ से। और हुकूमत पंजाब को, वो पंजाब जो पानी में हमेशा खुद कफील हुआ करता था, वो कहीं ना तो हुकूमत की तरफ से इकदाम हो रहे हैं और ना ही सोसाइटी के अंदर लोगों को एजुकेट किया जा रहा है। पाकिस्तान उन बदनसीब ममालिक में से है जिनके दरियाओं में आने वाला पानी सिर्फ और सिर्फ 10% रिजर्व किया जाता है, यानी कि जखीरा किया जाता है। 90% को हम ज़ाया कर देते हैं, बहा देते हैं। पानी जाहिर बात है आता है आपके पास गर्मियों में सबसे ज़्यादा, और क्योंकि आप 2 फसलें उठाते हैं साल में, 2 फसलें लेते हैं हम सर्दियों में और गर्मियों में, तो पूरी दुनिया के अंदर सिस्टम ये है कि गर्मियों में जब ज़्यादा पानी आता है उसको जखीरा करते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं बाद में सर्दियों के मौसम में। पाकिस्तान के पास जो रिजर्विंग वायर्स हैं, यानी कि जो हमारे पास जखीरा करने की जगह है, वो सिर्फ 30 दिन, आज जैसे खुशहाली की बात हो रही है, अगर बारिशें ना हो तो खुशहाली, तो हमारे पास 30 दिन का पानी है कि हम उसको यूटिलाइज कर सकेंगे हमारा जखीरा। इंडिया के पास 180 दिन का पानी है, चाइना के पास 1000 दिन का पानी है, यानी कि आज वहां पर एक बारिश ना हो, बिल्कुल एक कतरा उनके दरियाओं में ना आए चाइना के, 1000 दिन, तकरीबन 3 साल तक वो अपने पानी के निज़ाम से इरिगेट कर सकती है। एक तरफ तो पानी की ये कमी है और दूसरी तरफ जो शहरी अर्बन इलाके हैं वहां पर जब बारिश ज्यादा आ जाए तो आप अर्बन फ्लडिंग देखते हैं कि बाहर खड़ा हो गया, पानी जा कहीं नहीं रहा, कंक्रीट हम बनाई जा रहे हैं और पानी जो रस कर अंदर जाता था, यानी कि जमीन के अंदर जो वो जब बारिश होती है, और पुराने, अब लाहौर में डूंगी ग्राउंडें बहुत मशहूर है, बेसिकली वो डूंगी ग्राउंडें बनाई इसलिए जाती थी कि जब बारिश होती थी उन पाउंड्स के अंदर पानी खड़ा होता था और वही पानी अंदर जमीन के वापस जाता था जो जेर आब पानी की सतह को बढ़ाता था। अब इसका हल क्या मुमकिन है? आप कहेंगे मैंने इतनी बड़ी कहानी सुनाई, इसका कोई हल भी बताऊं? हल तो इसका आपको इमरजेंसी बुनियादों पर करना होगा।
स्मोक की सेंस में जो आपको मुश्किलात सुनाई दी थी, मैं आपको अगले वीलॉग में स्मोक के हवाले से भी हुकूमती इक़दाम की कुछ कहानी सुनाऊंगा कि बना क्या है वो भी। आज आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या पानी के इस मसले के हल में आप कितने सीरियस हैं। और मेरी बात शायद आपको बहुत बोरिंग लग रही हो, मेरे पास कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं है सोशल मीडिया का कि मैं जिससे ग्लैमराइज कर सकूं, पर मैं इस पर ज़रूर आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि पानी की इस कमी को अब इससे काउंटर कैसे किया जाए। सबसे पहले तो ये कहा जाता है कि जो बारिशी पानी है लाहौर जैसे शहर में, उसको रीयूटिलाइज किया जाए। और रीयूटिलाइज इस तरह किया जाए कि आप घरों की कंस्ट्रक्शन में, जो बड़े घर हैं 5 मरले के हैं, भाਵੇਂ 10 मरले के, उनके साथ एक जिस तरह बोर बनता है, एक ऐसा बोर टाइप होल हो जिसके ऊपर बजरी डली हुई हो, और जो पानी आपका बारिश का आता है वो फौरन ज़मीन के अंदर चला जाए और ज़मीन के मसामों में जाके वो जज्ब हो जाए, तो उससे अर्बन फ्लडिंग से भी बचा जा सके और आपका जो शहरी तौर पर निज़ाम दरहम है वो रोका जा सके। और दूसरा, हुकूमती सतह पर जो ये अभी आपको कहानियों में बड़ा सुनने देगा कि ये जी गाड़ी धोने के लिए पाइप लगा लिया, गाड़ी इस पे हम इतना जुर्माना करेंगे, इसकी इंप्लीमेंटेशन करवाएं, बिल्कुल इंप्लीमेंटेशन करवाएं। आप कह रहे हैं 5,000 जुर्माना, 10,000, आप साथ पानी कोई ज़ाया करता है उस और खुलेआम करता है। देखें, 2 तरह के क्राइम जुर्म होते हैं। एक जुर्म मैंने किसी ने छुप कर दिया, किसी की नजर नहीं पड़ी, वो जुर्म उसको अपनी जमीर की हद तक तो मलामत कर सकता है, पब्लिकली पता किसी को नहीं चला, ठीक है जी बच गया। पर अगर कोई जुर्म खुलेआम करता है उसको फिर सजा भी खुलेआम मिलनी चाहिए। सो अगर कोई गली पर गाड़ी खड़ी करके पाइप लगा के वो धड़ाधड़ एक बाल्टी से जो गाड़ी धोई जा सकती थी उसको इस तरह पानी को ज़ाया कर रहा है, तो उसकी सजा 5-10 हज़ार नहीं, उसको कैद भी होनी चाहिए, ताकि उसको पता चले कि वो जिंदगी, वो पानी जो जिंदगी है, उस जिंदगी को किस तरह ज़ाया कर रहा था। और दूसरी तरफ लाहौर के अंदर ये जो रूडा शहर बताया जा रहा है, इसकी भी अब माहिरीन ये कह रहे हैं कि अगर किसी दिन, किसी वक्त, किसी सीजन में, किसी साल इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा बारिशें हो जाती हैं और वो बारिशें दरिया रावी का अपना वो डैम से वो खोल देते हैं, उनके पास ओवरफ्लो हो जाता है, तो पानी तो अपना वही रास्ता नापेगा ना, वो जो उसका दरिया का रास्ता, और आपने आगे शहर बनाया होगा पूरा, तो उसका क्या मतलब होगा। रूडा के हवाले से दोबारा असेसमेंट अब माहिरीन बार बार कह रहे हैं। अब ये प्रोजेक्ट तो इमरान खान के दौर में शुरू हुआ था, अब मौजूदा गवर्नमेंट, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी को तो दिहाड़ी चाहिए, तो मेरी तो ये भी मरीम नवाज साहब आपसे अपील होगी कि इस रूडा के प्रोजेक्ट में एक बार फिर इसकी असेसमेंट करवाएं, माहिर माहौलियात से करवाएं, ताकि ये पता चले कि इसकी सस्टेनेबिलिटी क्या है और इस सस्टेनेबिलिटी में हम कहाँ तक जो है वो रिस्क ले सकते हैं। सो नेचर को भी कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि नेचर जब नाराज़ होती है तो फिर आपके पास कुछ नहीं रहता। ये जो आपको रेगिस्तान नजर आते हैं ना, मैं क्योंकि रेगिस्तान के इलाके से हूँ, थल से हूँ, तो ये रेगिस्तान किसी वक्त में दरिया हुआ करते थे, दरियाओं के नीचे बैठी हुई रेत है। तो अगर ये पानी खुश्क हो सकते हैं तो ये पानी भी खुश्क हो सकते हैं। खुदारा लाहौर को और रावलपिंडी को बिल्कुल, कराची में हम पानी के मसाइल, टैंकर माफिया, और आप देखते हैं कराची में तो फिर भी एडवांटेज है, उनके पास समंदर का खारा पानी चले, उसको वो किसी न किसी तरह ट्रीट करके दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं। यहाँ तो पानी सिवाय ज़ेर ज़मीन पानी के और पानी कोई नहीं है। सो इस पर हमें हुकूमती सतह पर भी काम करना होगा और अवाम को भी खुद अपनी इस्लाह करनी होगी, वरना वो दिन दूर नहीं है कि आप पानी की बूंद को लाहौर पिंडी में तरसेंगे। शुक्रिया।